ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीवी वाजपेयी अमर गुफा जैत खाम तोड़फोड़ घटना की जांच करेंगे। जांच समिति 3 महीने के भीतर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। बलौदाबाजार घटना की जांच के लिए भाजपा ने 5 सदस्यीय समिति बनाई। इस बीच कांग्रेस के दल ने आज बलौदाबाजार का दौरा किया। बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद कल पहली बार आएंगे छत्तीसगढ़। रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और नारायणपुर और बीजापुर जिले में आईडी विस्फोट की अलग अलग घटनाओं में 3 जवान घायल। और अब समाचार विस्तार से। गिरौदपुरी धाम के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में बीते दिनों जैत खाम के क्षतिग्रस्त होने की घटना की जांच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीवी वाजपेयी करेंगे। यह एकल सदस्यीय टीम 6 बिंदुओं पर इस घटना की जांच कर 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी। वहीं प्रदेश भाजपा ने बलौदाबाजार घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता वाली यह कमेटी 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे और पूर्व विधायक रंजना साहू को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि बलौदाबाजार नगर में बीते 10 जून को प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में तोड़फोड़ करने के साथ ही अनेक वाहनों पर आग लगा दी थी। इस बीच कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज बलौदाबाजार का दौरा किया। इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कांग्रेस के अनेक विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस के इस दल ने बलौदाबाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही विभिन्न समाज के लोगों के साथ बातचीत करने के अलावा स्थानीय व्यापारियों से भी चर्चा की। इस बीच राज्य सरकार ने बलौदाबाजार जिले के पूर्व कलेक्टर कुमार लाल चौहान और पूर्व पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को बलौदाबाजार भाटापारा में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के मामले में निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों को जैत खाम को क्षतिग्रस्त करने की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायत पर उचित कार्रवाई न किए जाने के आरोप में इन्हें निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि बलौदाबाजार में उग्र प्रदर्शन और आगजनी की घटना के बाद दोनों अधिकारियों को पहले से ही हटा दिया गया था। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी शामिल हुए। साथ ही बस्तर के आदिवासी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। सभा स्थल को एसडीएम ने जेल घोषित कर दिया था। आंदोलनकारियों ने सभा स्थल पर ही अपनी गिरफ्तारी दी। बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार कल छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। रायपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्री साहू का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद श्री साहू रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं श्री साहू कल रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इससे पहले श्री साहू ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर बिलासपुर में पीएम ई बस सेवा जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही बिलासपुर की जनता के लिए हर घर नल योजना को भी जल्द से जल्द लागू करने को कहा है। नारायणपुर और बीजापुर जिले में आईडी विस्फोट के अलग अलग घटनाओं में 3 जवान घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी में विस्फोट होने से 2 जवान घायल हो गए। जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र के कुतुल और मोहंदी के बीच जंगलों में आईटीबीपी की टीम आज सुबह गश्त के लिए निकली थी। इसी दौरान ग्राम कुतुल के पास माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए आईडी में विस्फोट होने से आईटीबीपी के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं बीजापुर में डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान बंदेपारा के जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से 1 जवान घायल हो गया है। इस बीच कोंडागांव जिले के ग्राम केजंग से एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर मोबाइल टावर में आगजनी का आरोप है।
कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना डूमर कछार के दीपका मार्ग पर हुई। तीनों युवक ग्राम धौराभाटा के रहने वाले थे। इधर रायपुर से जगदलपुर जा रही एक यात्री बस केशकाल के पास टायर फटने से अनियंत्रित होकर पोल्ट्री फार्म से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर दुर्ग जिले के कुम्हारी ओवरब्रिज के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र रायपुर के सहयोग से राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 25 से अधिक अधिकारियों ने रक्तदान किया। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक निधीश वर्मा ने सभी अधिकारियों को रक्तदान करने की शपथ दिलाई। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। वहीं भिलाई के कल्याण महाविद्यालय में 40 से अधिक एनसीसी कैडेटों ने भी रक्तदान किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने को कहा है। श्री साव ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकांश निकायों में इस मद में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। इससे नगरीय निकायों और विभाग को हर वर्ष अनावश्यक सरचार्ज और एरियर्स की राशि के रूप में बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। ऊर्जा और बिजली बिल के ऑडिट से इनकी बचत के उपाय करने में सहूलियत होगी। श्री साव ने बिजली बचाने और इनके खर्च में कमी लाने के लिए नगरीय निकायों में पारंपरिक ऊर्जा के बदले हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार यानी RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल छोड़ देने को लेकर एक आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले में 9 सदस्यीय जिला स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। इनमें जिला पंचायत के CEO, नगर निगमों के कमिश्नर, DO समेत एक स्कूल के प्राचार्य और पालक शामिल होंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने आज संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 6 कार्यालयों के 30 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में थोड़ा और आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी यह बस्तर संभाग से आगे नहीं बढ़ पाया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मानसून की सक्रियता और बढ़ेगी। इससे पूरे राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून के बाद राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। आज शाम राजनांदगांव में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। वहीं जशपुर में भी अच्छी बारिश होने की खबर मिली है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसून पर आधारित रहेगा। इस संबंध में रायपुर स्थित मौसम विभाग के विज्ञानी HP चंद्रा से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 15 जून को सुबह 10:30 बजे प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 20 जून से 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यहां से चयनित खिलाड़ी 21 जुलाई से दूसरी वेस्ट जोन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर राजनांदगांव जिला हॉकी संघ की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें संघ के पदाधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए। इस बैठक में स्थानीय खिलाड़ियों के लिए लीग हॉकी प्रतियोगिता आयोजित करने पर विचार किया गया। साथ ही 20 जून से होने जा रही 5वीं राज्य स्तरीय
सब जूनियर व जूनियर बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता पर भी चर्चा की गई। जिला हॉकी संघ के सचिव ने कहा कि पूर्व के भांति इस वर्ष भी हॉकी इंडिया ने दूसरी जूनियर बालक बालिका वेस्ट जोन राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी छत्तीसगढ़ को दी है, जिसके सुचारू रूप से संचालन का निर्णय बैठक में लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी अमर गुफा जैतखाम तोड़फोड़ घटना की जांच करेंगे। जांच समिति 3 महीने के भीतर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। बलौदाबाजार घटना की जांच के लिए भाजपा ने 5 सदस्यीय समिति बनाई। इस बीच कांग्रेस के दल ने आज बलौदाबाजार का दौरा किया। बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद कल पहली बार आएंगे छत्तीसगढ़। रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और नारायणपुर और बीजापुर जिले में आईडी विस्फोट की अलग अलग घटनाओं में 3 जवान घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।